नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राधा रानी फैमिली ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आई हूँ सोफे वाले कमरे में झाड़ू पोछा करने के लिए। अपने कमरे में तो मैंने कर दिया था, यहाँ पर अब आई हूँ करने के लिए। तो ये सोफे ना थोड़े अलग अलग पार्ट हो रहा था इनका, तो मैंने सोचा चलो पहले इन्हें हटा के इनके नीचे झाड़ू लगा के पोछा लगा के एक तरफ कर दूंगी। जब मेहमान आएंगे तब अलग अलग कर दूंगी इन्हें, क्योंकि ज़्यादा जगह यही घेरते हैं, तो इसलिए मैंने इन सबको अलग एक जगह करके रख दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पर तो झाड़ू लगा दिया है, पोछा भी मैंने साथ में दोनों काम कर रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ और साथ में पोछा भी लगा रही हूँ। तो अब बारी है पूजा घर की। यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा करके पूजा वाले स्थान पर आ गई हूँ। तो ये देखिए, ये पूजा वाला स्थान है। तो यहाँ पर कपड़े से अच्छे से साफ करके फिर कपड़े से ही पोछा लगा दूँगी, क्योंकि वाइपर से तो मैं लगाने की नहीं, हाथ से ही पोछा लगा दूँगी। यहाँ पर वाइपर से इसलिए लगा रही हूँ पोछा क्योंकि बैठ कर लगा नहीं सकती। मतलब एक तरफ खाट है, एक तरफ मेज है और ये सोफे है, तो बैठने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, इसलिए मैंने वाइपर से ही पोछा लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो पूरे घर में वाइपर से ही लगा देती हूँ मैं पोछा, हाथ से तो बहुत कम लगाती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब पोछा भी लगा देती हूँ, तो साफ सा हो जाएगा। और जैसे कि ये सोफ़े अलग अलग हो रहे हैं, जैसे इधर ये सोफ़ा रखा है, इधर ये है, तो मैं इन सबको ना एक ही जगह करके रख छोड़ दूँगी। फिर जब कोई मेहमान आएगा तब हम इन्हें अलग अलग करके रख लेंगे। जैसे कि सेटिंग कर देते हैं ना सोफ़ों की, कि बड़े वाला एक तरफ हो गया और दोनों उसके आजू बाजू में हो गए, तो मैंने ये सारे एक तरफ ही करके रख दिए। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने करके रख दिए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ, जो मैंने मेज़ हटाई है ना मेज़ के नीचे, और फिर मेज़ को इन सोफ़ों के पास करके और उस सोफ़े को भी इधर कोने में करके, और उसके बाद पूरे कमरे में झाड़ू पोछा मेरा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सारे मैंने सोफ़े एक तरफ कर दिए हैं और जो खाट पर कंबल था उसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो ये मेरे कमरे की सेटिंग हो गई है पूरी कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। और अभी पूजा घर भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से सेटिंग की है मैंने, वरना पूरे कमरे में सोफ़े बिखरे ही पड़े थे, इसलिए मैंने ये एक तरफ करके रख दिए है कि जब कोई मेहमान आएगा तब इनको सेटिंग अलग अलग कर दूँगी मैं। मम्मा जी के घर जाने के नाम। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा? 5:10। 5 बज गए। तो 5 बज गए हैं और इनकी हो गई है चलने की तैयारी। मामा जी के घर देखे बैग पैक कर लिए। ये मामा जी के लड़के हैं छोटे वाले। हेलो गाइस। चलो 5 बज रहे, फिर टाइम भी लगा है जाने में। क्या वो बैठ गए मतलब अंकित तो उठ जाओ अब। मैं जूता पहन बस हाँ मैं पता लंबा है ना, मैंने नहीं देखी। अरे ये तो आपका हक है, आपका हक है, आपका हक है। तो यहाँ पर बुआ भतीजे की हो गई है थोड़ी सी बहस कपड़ों को लेकर। मम्मी जोड़ा दे रही है भैया को और भैया बोल रहे हैं मैं जोड़ा लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए आया था। तो ये भी बोल रहे हैं नहीं तेरा हक है, ये ले ले। जेब में रख लो ना, जेब में। कहाँ ठूस दिया? आज ध्यान भी रखियो इसका, कभी गिर जाओ। तो गाइस, मैं अपने घर से ना ये 4 गमले लेके आई थी। हमारे गांव में होली पर मेला लग से एक दिन पहले गई थी,
तो फिर अगले दिन शायद होली वाले दिन ही गई थी, 12 तारीख में गई थी। 12 तारीख में मेला लग रहा था। तो मैंने घर जाते ही फिर थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद मेले में गई थी घूमने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे गमले आ रहे थे, तो मैंने ये 4 गमले खरीदे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ना इन्हें यहाँ पर ड्रेसिंग पर लगाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने ये सारे यहाँ पर बेड के सिराने पर लगा दिए। अभी आप कमेंट करके ये बताना कि आप ड्रेसिंग के ऊपर लगाऊंगी, अभी बेड के सिराने पर लगे हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सिराने, बेड के सिराने पर कैसे लग रहे हैं। तो मैं कर रही थी कपड़ों की तय। ये देखिए हमारे कपड़े धुले हुए हैं, ये इनकी तय कर रही थी। और जो ये माला है हमारी, इनको भी हमने धो के अब इन्हें पन्नी में पैक करके रख देंगे। दिवाली पर इन्हें इनकी डेकोरेशन कर देंगे। मक्खियाँ बैठ जाती है, फिर पोटी कर देती है, बहुत गंदी हो जाती है ये, इसलिए हमने इन्हें उतार कर धो दिए हैं। इनकी कपड़ों की तय कर दूँगी और बस अब थोड़ी देर में पूजा करके खाना बनाऊँगी।